हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में रही राजनीति के बीच जैसे जैसे पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है, कई नए राजदार अब सामने आ रहे हैं। वो कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं और कईयों की अब मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। सुशांत के करीबी रह चुके 3 राजदारों ने आज एबीपी न्यूज पर कई राज खोले हैं, आपको भी सुनना चाहिए। एबीपी न्यूज पर इन 3 चेहरों ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में कई और नए सवाल खड़े हुए हैं। नए खुलासे से रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सवालों के घेरे में आ रही हैं। ये तीनों सुशांत के करीबी रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा किया है सुशांत के कुक रह चुके अशोक कुमार खासू ने, जिनके मुताबिक 2019 में उन्हें कुक के काम से हटा दिया गया था और ये सब जिसके कहने पर हुआ वो और कोई नहीं, रिया चक्रवर्ती थी। ज़्यादा फैसिलिटी मिलता था तो निकलते थे, तो दूसरा स्टाफ आता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सर एकदम डायरेक्टली उसको निकाल रहा है या फिर बजाय बना के निकाल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के कहने पर सुशांत के कई स्टाफ को काम से हटाया गया। ये बात सुशांत के स्पॉट बॉय ने भी कबूल की है। सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद क्या बदलाव हुआ है, सुशांत के स्पॉट बॉय ने भी ये खुलासा किया है। क्या रिया की जिंदगी में आने पर सुशांत की जिंदगी में क्या बदल गया? पहले जो उत्साहित में काम करते थे ना, वो उत्साहित नहीं रह गया था। और जो पहले काम अच्छी तरह से करते थे अब उसमें बहुत फर्क पड़ गया। सिद्धार्थ पिठानी ये सुशांत के सबसे करीबी शख्स हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट रह चुके हैं। पुलिस इनसे 3 बार पूछताछ कर चुकी है। एबीपी न्यूज को सिद्धार्थ ने भी बताया कि इस साल जनवरी के महीने तक सुशांत के लाइफ स्टाइल में बदलाव आ चुका था। आगे आप सुशांत केस के इन 3 अहम किरदारों की पूरी गवाही सुनेंगे। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। और रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर सुशांत राजपूत के चहेते स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। सुशांत के कुक अशोक कुमार से खास बातचीत की है एबीपी न्यूज ने। इसमें कई खुलासे हुए। रिया के कहने पर उन्हें हटाया गया, जबकि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी अपने पुराने स्टाफ को नहीं हटाते थे। अशोक कुमार खासू के मुताबिक रिया और सुशांत के मैनेजर की तरफ से यह मैसेज आया था कि अब उनकी नौकरी नहीं रही। आप सुनिए पूरी बातचीत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व कुक, यानी कि पूर्व खानसामा, इनका नाम है अशोक कुमार खासू। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। आप 2016 से 2019 तक, सितंबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के रसोइये थे। आप उनके लिए खाना बनाते थे उनके घर पर। हम जानना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत किस तरह के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी शख्सियत कैसी थी, सबसे पहले ये बताइए। वो एक तो हर किसी से फ्रेंडली बात करते थे, मतलब कि कोई भी बंदा हो उसके साथ फ्रेंडली बात करना या किसी से मिलना जुलना, तो वो एकदम नॉर्मल, जैसे हर इंसान नॉर्मल इंसान भी करता है वैसे बिहेव था। और किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो नेचुरली ऐसा बंदा ऐसे में जाएगा तो और किसी को शौक ही लगेगा। तो काफी अच्छी शख्सियत थी, आप लोगों को साथ में लेकर चलते थे, आप लोगों की बातें सुनते थे। क्या हुआ ऐसा कि 2019 सितंबर महीने में आपको एक कुक के तौर पे हटा दिया गया? क्या हुआ था, किसने आपको हटाया और कैसे हटाया? एक्चुअली मैंने अपने सेकंड कुक के लिए भी हायर किया था 2019 जनवरी में, तो मैं जनवरी में घर गया था 2019। उसके बाद सेकंड कुक भी था तो घर में भी रहता था, तो मैं ज्यादातर सर के साथ ही टाइम निकालता था। और सितंबर में फिर मेरे को घर जाना था नेपाल, तो मैं चला गया था उधर। सितंबर में गया, अक्टूबर में जब रिटर्न आया था तो वो लोग यूरोप ट्रिप गए थे। यूरोप ट्रिप जाने के अक्टूबर में यूरोप ट्रिप पर गए थे। यूरोप ट्रिप कौन गया था उस टाइम? ये सर और रिया, सुशांत और रिया यूरोप ट्रिप पर गए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर बीच में उसका भाई जो शोभिक है वो भी गए, तो रिटर्न बाद में आए थे, अक्टूबर लास्ट में आए थे, 27 या 28 ऐसे में आए थे। तो कि रिया ने आपको हटाने का किसने बोला आपको? शमिल मिरिंडा जो हाउस मैनेजर है। हाउस मैनेजर, उन्होंने आपको बताया कि रिया के कहने पर आपको हटाया गया? हाँ। उसके बाद फिर मैंने उस बारे में बात ही नहीं किया, कभी क्या वो नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं पता चला रिया की तरफ से हटाया गया, क्यों हटाया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे? आपको लगता है डिप्रेशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या की होगी? क्योंकि आप बता रहे हैं 2016 से 2019 तक जब तक आप साथ में थे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि वो डिप्रेशन में है। नहीं,
डिप्रेशन की तो उसका नामो निशान नहीं था। और मुझे सुनने में आया था पहले स्टार्टिंग में, जब वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उस टाइम बोला गया था कि डेंगू है। तो डेंगू के हिसाब से आप 3-4 महीना तक वो बेडलेस हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसको क्या डेंगू था या और कोई बीमारी थी। बाद में जब एंड टाइम में अभी पता चल रहा है कि उसको ये डिप्रेशन का बीमारी था। अगर डिप्रेशन का बीमारी होता तो 5-6 महीने से ये बात क्यों छुपाया गया था कि बाहर क्यों नहीं आने दिया? ना तो उनके पेरेंट्स लोग को पता है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है कि उसको डिप्रेशन वगैरह था। तो आपको क्या लगता है ये बात जो डिप्रेशन की बात छुपाई गई है, रिया ने भी उनके परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, आपके घर वालों को भी नहीं पता था? किसी को, कोई स्टाफ तक को पता नहीं था कि उसको डिप्रेशन है। तो ये बात तो सामने आना चाहिए थी उसी टाइम की। जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्टर वगैरह देते हैं, उनके दवाई के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो सब चीजें होना चाहिए था। उनके फैमिली के थ्रू भी उनको फैमिली को भी मैसेज देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा है। तो वो सब चीजें नहीं हुआ। तो मुझे डाउट इसी में है कि उसको डिप्रेशन हुआ क्या है, क्योंकि उसको पिक्चर है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं मीडिया पे भी ये आ रहा है कि उसको पिक्चरें नहीं मिले, तो ऐसा नहीं था। वो पिक्चरें ऑलरेडी वो मना कर रहा था कि मैं अभी 2-4 महीने रेस्ट चाहता हूँ, तो मैं अभी कोई पिक्चर नहीं करूंगा। आपको लगता है रिया उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी और वो डोमिनेट कर रही थी उनकी लाइफ को, और सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था? आपको ऐसा लगता है? मुझे जब तक मैं सितंबर तक था तब तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा था। उसके बाद मेरे को हटाया तो भी मेरे को इतना डाउटफुल नहीं हो रहा था। फिर बाउंसर था हमारा जो साहिल करके, उसको भी हटाया। उसके बाद फिर जो दूसरा अकाउंटेंट था रजत करके, ये दोनों को भी हटाया। तब फिर हम तीनों ने बात किया था कि वजह क्या हो सकती है, जितने भी ओल्ड स्टाफ है वो सब हट रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या सीए का नाम क्या है जिसे हटाया था? सीए नहीं, सीए तो पहले वो थे विमल पारिक। किसको? एक बॉडीगार्ड को हटाया, एक कुक आपको हटाया, और किसको हटाया? अकाउंटेंट था वो ये रजत मियावटी। रजत रिया के कहने पे ही हटाया गया होगा? मुझे डाउटफुल है, क्योंकि सर ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी अपना ओल्ड स्टाफ को कभी हटाया नहीं था। मैं तो 3-4 साल सुशांत अपने ओल्ड स्टाफ को कभी नहीं हटाते थे। रिया के आने के बाद ऐसा हुआ? हाँ, मतलब जो भी पहले स्टाफ हटे हैं, लेकिन ऐसा वजह निकाल के नहीं हटे थे। वो लोग खुद अपने मर्जी से छोड़ के जा रहे थे। कभी किसी को ज्यादा सैलरी है या तो ज्यादा फैसिलिटी मिलता था तो वो निकलते थे, तो दूसरा स्टाफ आता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सर एकदम डायरेक्टली उसको निकाल रहा है या फिर वजह बना के निकाल रहे हैं। तो सुशांत के कुक रह चुके अशोक, उनको आपने सुना। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने सुशांत के शूटिंग बॉय के साथ बातचीत की। उन्होंने सुशांत के घर पर 1 साल तक काम किया था। शूटिंग बॉय ने रिया चक्रवर्ती को लेकर कई खुलासे किए। मृत्युंजय सिंह के साथ उनकी ये पूरी बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जांच कर रही है। अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक ऐसे गवाह हैं जिन्होंने सुशांत के 1 साल के जीवन को बेहद करीब से देखा है। साल 2019 की बात है। 2019 के शुरुआत से लेकर 2020 के शुरुआत तक सुशांत के ये कर्मचारी हैं जो कि सुशांत के साथ काम करते थे, सुशांत की देखरेख करते थे, सुशांत की जरूरतों को पूरा करते थे, सुशांत की दिनचर्या को देखते थे। हम इनसे बात करते हैं और इन जो एक इस केस में बहुत बेहद अहम गवाह हैं उसमें से एक ये भी हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप कब जुड़े और आपको क्या काम दिया गया था, किस तरह का आप देखभाल करते थे, क्या क्या काम करते थे? मैं जैसे काम बाहर का रहता था, जैसे बाहर का जो भी है, अंदर बाहर का मतलब ऑफिस से लेकर बाहर तक जो भी था देखते थे हम। घर में जो जरूरी कुछ चाहिए और बाहर जो शूटिंग की लोकेशन पे। हाँ। जब आप आए थे उनके साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने के लिए, तब उनका दिनचर्या, व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? उनका पर्सनालिटी अच्छा था और काम भी अच्छा था। कैसे, मतलब उस समय का रूटीन क्या रहता था? जिम वगैरह करना, ऐसा कुछ? उनका फिक्स था, जिम का फिक्स था, नाश्ता फिक्स था, शूटिंग काम पे फिक्स था, टाइम टेबल सब मतलब ठीक ठाक था, चल रहा था। अच्छा चल रहा था। आपको कब से लगने लगा कि कुछ थोड़ा बदलाव सा नजर आ रहा है, सुशांत सिंह की जिंदगी में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव कब देखा? करीब 1 साल जब रिया आने के बाद स्टाफ चेंज होने लगे, अब उस टाइप पे बदलाव मैंने देखा। रिया जब आई तो उन्होंने कितने स्टाफ लगभग चेंज कर दिया? काफी स्टाफ चेंज हुए, ऐसा तो गिनती बता नहीं सकता ध्यान में कितने हैं, लेकिन स्टाफ चेंज हुए।
हाँ, उनके घर से लेके ऑफिस तक भी चेंज हुए इस टाइम। अच्छा, क्या रिया की जिंदगी में आने पर सुशांत की जिंदगी में क्या बदल गया? पहले जो उत्साहित में काम करते थे ना, वो उत्साहित नहीं रह गया था। और जो पहले काम अच्छी तरह से करते थे, अब उसमें बहुत फर्क पड़ गया। किस तरह का फर्क? फर्क ऐसा है जैसे टाइम टेबल सब रूटीन काम हम जो करते थे, हम लोग से आगे ही मतलब बढ़ के काम करते थे। तो हम लोग को टाइम टेबल 12-14 घंटा 15 घंटा काम चलता था उनका। तो रिया बताने लग गई थी कि अब ये कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या करना है? हाँ, और रिया आने के बाद उनका चेंज हुआ है। अंदर का खाना पीना उनका अंदर का ही सब देखते थे। और रिया आने के बाद अंदर क्या होता था, क्या बात होता था, वो तो हम सब नहीं बता सकते अंदर की बात। पर जिंदगी में बदलाव हो गए थे। हाँ, बदलाव हो गया था। आपको कब एहसास हुआ कि सुशांत सिंह की तबीयत खराब लग रही है, कुछ गड़बड़ है? सुशांत सिंह की तबीयत बीच में थोड़ा खराब होने लगा, तो हम सोचा होगा कोई तबीयत नॉर्मल खराब होगा, दवाई चलता होगा। तो दवा ववा खाते थे, तो उतना हम ध्यान नहीं दे पाए ये सब चीज के। लेकिन अंदर अंदर क्या बात होती थी वो उतना डिक्लेयर नहीं बता पाऊंगा। रिया का व्यवहार कैसा था फिर? रिया का व्यवहार सही नहीं था। किस तरह का था? क्योंकि उनके आने के बाद सब उल्टा हो रहा था। काम कम कर दिए सब, जो भी घर का स्टाफ बदल हो रहे हैं, ऑफिस के स्टाफ बदल हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टाफ बदल हो गए कि उनके इशारे पे काम हो रहा था। कुछ दवाई जो आपको कब पता, कुछ एहसास हुआ कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज इनको है? आप लोग ने कभी चर्चा या बात या उनकी बात सामने दवाई मांगी हो, आप लोग को तक आई हो कि भाई डिप्रेशन में चले गए? मेरे जब तक मैं था तब तक दवाई कोई खाते नहीं थे, कोई दवाई नहीं खाते थे। अच्छा, एकदम दवाई वाई को कोई हम लोग को ऐसा देखा नहीं कि उनको तबीयत खराबी है, दवाई नहीं खाते थे। अगर दवाई खाते तो हम लोग भी साथ में रहते तो मालूम पड़ता है कि, और स्टाफ साथ में रहते थे जो देखता था, देता था, खिलाता था, तो हम लोग भी देखते थे। तो यानी हम ये कहें कि रिया ने अपने वश में पूरी तरह से कर लिया था सुशांत को? यस, बिल्कुल तो सही है। बताएंगे किस तरह से रखती थी, कैसे वश में किया था? अपने फेवर में अंडर में कब्जा किया, इसीलिए वो अंदर ही अंदर रह गए, क्योंकि हम लोग को बाहर मालूम नहीं पड़ पाया। ये हमें बताएं कि जैसे आरोप लग रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने क्रेडिट कार्ड का खूब इस्तेमाल किया, उसके पैसों का इस्तेमाल किया, परिवार से बात नहीं करने देती थी, क्या परिवार? और इस वक्त बिहार के डीजीपी मीडिया से मुखातिब हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो उस दिन से हम लोग चिंतित हैं। अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? अब जुरिस्डिक्शन की बात आप कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन है नहीं है, अब मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हम इतना ही कर सकते हैं कि बिहार पुलिस को अगर मौका मिलेगा, अरे आवाज तो नीचे आएगी ना यार, हटाइए ना, ऊपर ही कर दें। फोन उठाओ, नीचे रख दो ना भाई, सब कोई नीचे रख देता तो अच्छा लगेगा। रखिए ना, हम सबको तो बोलिए। गुप्तेश्वर पांडे हैं बिहार के डीजीपी। सीबीआई की बात करेंगे, हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। हम क्यों मांग करेंगे? हमें क्यों देने की जरूरत है सीबीआई को? देखिए, मेरे जाने के लिए, मैं यहाँ का डीजीपी हूं, हमारा देखिए, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाने की तो
बिहार के डीजीपी हैं, आप सुन रहे थे सीबीआई जांच के बारे में जब इनसे बातचीत की गई, उनका यह कहना था कि बिहार पुलिस सक्षम है पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए, तहकीकात करने के लिए, और हम अच्छी तरीके से पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। सुशांत के पिता अगर चाहें, इस घटना की जानकारी हमको नहीं है और ये सवाल मुंबई पुलिस से पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। थैंक यू। बिहार तो बड़ी बात यह कि गुप्तेश्वर पांडे का यह कहना है कि जो परिवार वाले हैं, यानी सुशांत के जो परिजन हैं, वो सीबीआई जांच की अगर मांग करते हैं तो वो उनका अधिकार है, लेकिन बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में सक्षम है, हम जांच कर सकते हैं, इस बात का भी भरोसा उन्होंने दिया। तो एक बड़ी बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, क्या सुशांत सुसाइड केस का सच कुछ और है? क्या है सुशांत की मौत का राज? कौन सा सच है जिसकी वजह से सुशांत सुसाइड केस की कहानी उलझी हुई नजर आ रही है? उधर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी, उसमें कहा गया कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर उनके बारे में सवाल उठाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। एबीपी न्यूज ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से बातचीत की है। सुशांत केस के बारे में उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। आप जब से सुशांत को जानते हैं, क्या आप कभी आपने फील किया कि उसकी तबीयत खराब है, उनकी इलाज ठीक नहीं हो रहा है और उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है? जब सुशांत मुझे जनवरी में बुलाए थे, तो पहले जिस प्रकार सुशांत बिहेव करते थे, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग, तो जनवरी में जब बुलाया था, उनका एनर्जी लेवल बहुत लो था, क्योंकि वो मेरे साथ इमोशनल होकर बात कर रहा था। उन्होंने इनफैक्ट मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत इमोशनली ऑलमोस्ट रो दिया था उन्होंने मेरे सामने। तब मैंने कुछ ऐसा नोटिस करा कि बस सैड दैट्स इट। नहीं, जनवरी में क्यों ऐसा क्या हो गया? मुझे पता नहीं। जब तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गया तो सुशांत का ख्याल कौन रखता था? तब बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, तब मैं नहीं था घर पे, तब उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ही उनका ध्यान रखा था। क्या रिया सुशांत को गलत दवाई देती थी? मुझे पता नहीं उसके बारे में, नो कमेंट। जब घर से गई तब सुशांत की बहन मीतू आई थी, क्या हुआ था तब घर में? तब सुशांत को ध्यान रखा था हमने, सब मिले। दीदी ने उनको ख्याल रखा, उनको खाना वाना खिलाया, और उनके साथ में ही उनके कमरे में ही वो उनके कमरे में रहते थे। आप पर दबाव है कि ऐसे मुंबई पुलिस से अपनी शिकायत की है? दबाव तो नहीं था, तो एक्चुअली मैंने ही अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई थॉट कि मुझे मेल करना चाहिए, इसलिए मैंने मेल कर दिया। तो क्या सुशांत के पिता और बहन का आरोप लगा रहे हैं वह गलत है? अगर उनको लगता है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिंस देयर फैमिली मेंबर्स, they of course are worried about his brother and his son, so I think वो इन्वेस्टिगेशन पे हमको पता चलेगा क्या होगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक और चेहरा सवालों के घेरे में है, जो रिया चक्रवर्ती का करीबी है। नाम है सैमुअल मिरांडा। उनके घर के बाहर से आप देखिए संवाददाता रेणु चौधरी की एक रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जैसे जैसे जांच की तफ्तीश बढ़ती जा रही है, परत दर परत मामले खुलते जा रहे हैं। इसमें जो सैमुअल नाम का व्यक्ति है, जो रिया के करीब माना जाता था और जिसके नाम का सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत यूज करते थे, उसके घर के बाहर हम मौजूद हैं। जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये सैमुअल का घर है और यहाँ पर सहार पुलिस जो है पहुंची हुई है, लेकिन सैमुअल इस समय घर पर मौजूद नहीं है। सुशांत सिंह केस में जिस तरीके के आरोप लगते जा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को लेते हुए मामले सामने आ रहे हैं, उनसे संबंधित जो लोग हैं उनसे भी जांच की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में सैमुअल भी एक आरोपी हैं, जो जिनका सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जब सहार पुलिस उनके घर पर पहुंची हुई है तो सैमुअल यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ऐसे में जो सैमुअल के रिश्तेदार हैं वो घर पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात है, सहार पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई, लेकिन सैमुअल घर से नदारत हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई।